10 खुशहाल ममालिक जो शादी करने पर पासपोर्ट दे रहे हैं। दोस्तों, आज 2024 में दुनिया बहुत ही तेजी से तब्दील हो रही है और कुछ मुल्क तरक्की की रेस में बहुत ही आगे हैं और कुछ ममालिक बहुत ही पीछे हैं, जिसकी वजह से आज दुनिया की 8.1 बिलियन की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो कि अपने मुल्क को छोड़कर किसी खुशहाल मुल्क जाकर रहना चाहता है। इस काम के लिए लोग लीगल और इलीगल हर तरह का काम करने को तैयार हैं, ताहम किसी भी मुल्क जाकर वहाँ का पासपोर्ट और नेशनैलिटी लेने के बहुत से मुख्तलिफ तरीकों में से सबसे आसान तरीका यही है कि आप वहां जाकर कोई दोशीज़ा पटा लें और इससे शादी करके मुस्तकिल तौर पर इसके साथ रहने लग जाएं और इसके नतीजे में बहुत जल्द आपको सिटीजनशिप भी मिल जाती है। रियलिटी स्टूडियोज की आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 ऐसे ही ममालिक के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ की खवातीन से शादी करने पर आपको ये मुल्क अपना पासपोर्ट दे देता है। नंबर 10, स्विट्जरलैंड। टोटल आबादी 9 मिलियन यानी कि 90 लाख अफराद। दोस्तों, हमारी लिस्ट पे नंबर 10 पर स्विट्जरलैंड आता है, जो कि बिलाशुबा दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क समझा जाता है, जो कि दुनिया के सबसे पुरअमन ममालिक में से भी एक है। मगर यहाँ पर शादी करके पासपोर्ट लेना बाकी ममालिक से थोड़ा मुश्किल है। दुनिया भर के 195 ममालिक के लोग आज इस मुल्क का वीजा हासिल करके यहाँ पर रहना चाहते हैं। अगर आप 12 साल तक स्विट्जरलैंड में आके रहेंगे तो इसके बाद ही आपको यहाँ की शहरियत मिल सकती है। मगर एक तरीका और भी है कि आप इस मुल्क की किसी हसीना से शादी कर लें। अगर आप 12 साल तक स्विट्जरलैंड में अपनी रेजिडेंसी रखते हैं, यानी कि यहाँ पर रहते हैं, तो आपको इस मुल्क की शहरियत मिल सकती है और साथ ही साथ आपको अपने दूसरे मुल्क की शहरियत, यानी कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो अपना पासपोर्ट आपको छोड़ना पड़ेगा। ताहम अगर आप किसी स्विस खातून से शादी कर लें तो ये सारा मामला 3 साल में डन हो जाता है और आपको स्विस नेशनैलिटी मिल जाती है। शर्त सिर्फ ये है कि इन 3 सालों के दौरान आपको इसी मुल्क में रहना पड़ेगा। इस मुल्क में रहने के लिए आपको स्विस लैंग्वेज पर अबूर हासिल करना लाजमी नहीं है, मगर ये जरूरी है कि आप हुकूमत को दिखा सकें कि आप स्विट्जरलैंड के कल्चर और इनके लाइफस्टाइल के बारे में पूरी तरह से सीरियस हैं। इसके साथ साथ आपके पास ये ऑप्शन भी मौजूद होता है कि आप 6 साल बाद सिटीजनशिप हासिल करें और इस सूरत में आपको ये साबित करना होता है कि आप इन 6 सालों के दौरान स्विट्जरलैंड बार बार आते जाते रहे हैं और आपका इस खूबसूरत मुल्क के साथ एक अच्छा और बेहतरीन रिश्ता कायम हो गया है। तो अगर आप भी स्विट्जरलैंड का पासपोर्ट लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। नंबर 9, बेलीज। टोटल आबादी 4 लाख अफराद। दोस्तों, बेलीज मेक्सिको के साथ मौजूद एक छोटा सा मुल्क है जिसका एक बड़ा हिस्सा समंदर से लगता है और हमारी लिस्ट में ये 9वें नंबर पे आता है। ये मुल्क दुनिया के इन चंद ममालिक में से एक है जिसकी आबादी इंतहाई कम होती जा रही है। इसीलिए यहाँ की हुकूमत बाहर के लोगों को मुख्तलिफ किस्म के सेकंड रेजिडेंस स्कीम के प्रोग्राम्स ऑफर करती रहती है ताकि दुनिया के दूसरे अफराद यहाँ पे आके रह सके। यहाँ का क्वालिफाइड रिटायरमेंट प्रोग्राम QRP एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि बड़ी उम्र के अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। यहाँ पर आकर रहने वाले ऐसे अफराद जिनकी उम्र 15 से 35 साल के दरमियान है, यहाँ आकर शादी के सिर्फ 1 साल बाद ही न्यूट्रलाइजेशन के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखें, न्यूट्रलाइजेशन सिर्फ किसी और मुल्क का पासपोर्ट लेने का नाम है। इस तरह से आप इनका पासपोर्ट लेकर अमेरिका के पड़ोसी मुल्क में शहरियत इख्तियार कर सकते हैं। इस मुल्क का पासपोर्ट मिलने के बाद आपके लिए UK, आयरलैंड, मेक्सिको और साउथ अफ्रीका का सफर करना इंतहाई आसान हो जाता है। बेलीज में अंग्रेजी जुबान आम बोली जाती है, इसलिए दुनिया के तमाम ममालिक के अफराद यहाँ पर आकर बासानी रह सकते हैं। ये मुल्क अपनी खूबसूरत बीचेस यानी कि साहिल समंदर की वजह से जाना जाता है। बेलीज बैरियर रीफ इस मुल्क के तमाम साहिल के इर्द गिर्द फैला हुआ एक पानी पर मौजूद जंगलात का जखीरा है, जहाँ पर दुनिया के मुख्तलिफ किस्म के जंगली जानवर और खूबसूरत पौधे और परिंदे पाए जाते हैं। इस खूबसूरत मुल्क में बहुत से सयाह स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग की गर्ज से भी आते हैं। नंबर 8, कोलंबिया। टोटल आबादी 5 करोड़ अफराद। दोस्तों, हमारी लिस्ट में अगला नाम कोलंबिया का है, जो कि जनूबी अमेरिका में मौजूद एक मुल्क है जहाँ की खवातीन दुनिया में सबसे खूबसूरत और सेक्सी समझी जाती हैं। और इसकी डिटेल में जानने से पहले आप वीडियो के नीचे मौजूद सब्सक्राइब के बटन को दबाकर रियलिटी स्टूडियोज की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। दोस्तों, 11,41,748 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे के साथ कोलंबिया दुनिया का 25वां सबसे बड़ा मुल्क है। कोलंबिया की मुईशत लैटिन अमेरिका में चौथी बड़ी मुईशत समझी जाती है। इस मुल्क को अमेरिका का हिडन जेम यानी कि छुपा हुआ हीरा भी कहा जाता है। आमतौर पर आपको कोलंबिया का नेशनल बनने के लिए एक 10 साल लंबा न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस देखना पड़ता है। ताहम अगर आप किसी तरीके से यहाँ की किसी शकीरा और सोफिया वगैरह की तरह की खूबसूरत कोलंबियन हसीना को पटाकर शादी कर लें तो ये तमाम काम सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर हो जाएगा और आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर स्पेनिश जुबान भी बोलनी जरूर आनी चाहिए। अगर आपका ताल्लुक साउथ अमेरिका के किसी दूसरे मुल्क से है तो आपको सिटीजनशिप सिर्फ 1 साल के बाद ही मिल जाती है।
है। ये मुल्क कुदरती हुस्न से मालामाल है और यहाँ पर मौजूद अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। यहाँ पर आपको वो चरिंद और परिंदे मिलेंगे जो दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं। नंबर 7, पोलैंड। टोटल आबादी 40 मिलियन यानी कि 4 करोड़ अफराद। दोस्तों अपने 3,12,696 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे के साथ पोलैंड यूरोप के एन बीच में वाक़या एक इंतहाई ठंडा मुल्क है। पोलैंड की हुकूमत यहाँ रहने वालों को एक स्पाउसल सपोर्ट प्रोग्राम ऑफर करती है, जिसके तहत अगर आप यहाँ की लड़की से शादी कर लें तो सिर्फ 3 साल के अंदर ही आप यहाँ के न्यूट्रलाइज्ड सिटीजन बन सकते हैं। अगर आप अपनी बीवी के साथ मुसलसल इस खूबसूरत मुल्क में रहे हैं तो सिर्फ 2 साल में भी आप यहाँ के शहरी बन सकते हैं। यूरोप के बहुत से ममालिक के बरक्स ये इंतहाई पुराने ख्यालात का मुल्क है, जहाँ पर आज भी हम जिन्स परस्तों की शादी को बुरा माना जाता है। शहरियत हासिल करने से पहले यहाँ की हुकूमत आपको सख्ती से यहाँ पर रखना चाहती है ताकि वो ये जान सके कि आप उनके साथ रह भी सकते हैं कि नहीं। इसके साथ साथ यहाँ की हुकूमत आगे चलकर आपसे 15 से 40% का टैक्स भी हासिल करेगी, जो कि यूरोप में सबसे ज्यादा माना जाता है। ताहम अगर आप किसी बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन की तरह यहाँ पर कोई ऑफशोर कंपनी खोलते हैं और अपने मुल्क का सरमाया यहाँ पर ट्रांसफर करती हैं तो ये हुकूमत आपके आगे पूरी तरह से लेट जाएगी। इसके साथ साथ शादी के बाद आपको पोलिश जुबान भी सीखनी पड़ सकती है। नंबर 6, आयरलैंड। टोटल आबादी 5.3 मिलियन यानी कि 53 लाख अफराद। दोस्तों आयरलैंड एक जजीरा नुमा मुल्क है जिसने सदियों तक जंग लड़ने के बाद बरतानिया से अब आज़ादी हासिल की। कहा जाता है कि जितनी नफरत आयरिश अफराद बरतानिया वालों से करते हैं इतनी दुनिया में और कहीं नहीं की जाती। आयरलैंड में आज अगर आप साबित कर दें कि आपका खून आयरिश है यानी कि आपके आबाओ अजदाद में से कोई आयरिश था तो आपको यहाँ की नेशनलिटी फौरन मिल जाती है। अगर आप 1 साल तक किसी आयरिश फर्द के साथ शादीशुदा जिंदगी गुजार लें तो भी आपको आयरिश पासपोर्ट मिल सकता है। ताहम आपको यहाँ की हुकूमत को साबित करना पड़ेगा कि आपका रिश्ता कम से कम 3 साल से चल रहा था। हैरत की बात यह है कि दुनिया यहाँ की शहरियत हासिल करने के बाद अक्सर यहाँ पर रहना नहीं चाहती क्योंकि यहाँ पर इनकम टैक्स बहुत ही ज्यादा है। आयरिश पासपोर्ट का सबसे ज्यादा बड़ा फायदा आपको यह है कि एक बार आपको मिल जाए तो आप यूरोप के बाकी 50 ममालिक में ना सिर्फ आसानी से सफर कर सकते हैं बल्कि वहाँ जाके रह भी सकते हैं। यानी कि आयरिश पासपोर्ट आपको पूरी तरह से यूरोप का शहरी बना देता है। नंबर 5, मेक्सिको। टोटल आबादी 13 करोड़ अफराद। दोस्तों 19,72,550 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे के साथ मेक्सिको दुनिया का 13वां रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। मेक्सिको के लोग पूरी दुनिया में हर तरह के जराइम और मनशियात फरोशी की वजह से जाने जाते हैं। ये मुल्क अमेरिका के शदीद जुनूब में वाक़या है और रोजाना यहाँ से हजारों अफराद इल्लीगली यानी कि गैर कानूनी तौर पर इस वक्त अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं। मेक्सिको के मैरिज वीजा प्रोग्राम के जरिए आप किसी भी मैक्सिकन खातून से शादी के 2 साल बाद न्यूट्रलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सच तो ये है कि अमेरिका में रहने वाले ऐसे बहुत से गरीब अफराद जो अपने मुल्क के टैक्सेस से तंग हैं वो मेक्सिको जाकर एक सस्ती जिंदगी गुजारना शुरू हो चुके हैं। मैक्सिकन पासपोर्ट दुनिया के बेहतरीन पासपोर्ट्स में से एक है जिसकी बदौलत आप दुनिया के 155 ममालिक बगैर वीजे के सफर कर सकते हैं। ये पासपोर्ट आपको फ्री में यूरोप के शेंजन ममालिक की सैर की इजाजत भी दे देता है। नंबर 4, पुर्तगाल। टोटल आबादी 11 करोड़ अफराद। दोस्तों पुर्तगाल यूरोप का एक छोटा सा मुल्क है जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का घर होने की वजह से काफी मशहूर भी है। ये मुल्क यूरोप के इंतहाई जनूब मगरबी हिस्से में वाक़या है और इसलिए यहाँ पर स्पेनिश कल्चर की एक छाप नजर आती है। यहाँ पर रहने वाले अफराद अगर 6 साल यहाँ पर रहकर काम कर लें तो इनको बगैर किसी रोक टोक के शहरियत मिल जाती है। इसके साथ साथ अगर आप किसी पुर्तगाली शहरी के साथ मैरिड हैं या इनके साथ सिर्फ रिलेशनशिप में रह रहे हैं और शादी नहीं भी की तो आपको 3 साल बाद यहाँ की शहरियत में आसानी मिल जाती है। इस मकसद के लिए आपको पुर्तगाल में रहना भी बिल्कुल जरूरी नहीं। न्यूट्रलाइजेशन के लिए आपको सिर्फ कुछ पुर्तगाली जुबान पर अबूर होना चाहिए और अपनी हुकूमत को सबूत पेश करना होगा कि आप यहाँ पर आते जाते रहते हैं। इस मुल्क की शहरियत हमारी लिस्ट में मौजूद बाकी बहुत से ममालिक से काफी आसान है। नंबर 3, स्पेन। टोटल आबादी 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ अफराद। दोस्तों स्पेन यूरोप का एक बहुत ही मशहूर मुल्क है जहाँ पर मुसलमानों ने तकरीबन 800 साल तक हुकूमत की है। अजीम मुसलमान लीडर तारिक बिन ज़ियाद ने स्पेन को फतह किया था और यहाँ पर इस्लाम का निज़ाम राइज किया था, मगर मुसलमानों की अपनी नालायकी की वजह से आज यहाँ पर बहुत ही कम मुसलमान रहते हैं। स्पेन में रहकर यहाँ की शरीयत हासिल करने में आपको 10 साल तक लग सकते हैं। ताहम अगर आप किसी स्पेनिश सिटीजन से शादीशुदा हैं तो मुसलसल 1 साल तक टैक्स देने के बाद आपको यहाँ की शहरियत मिल सकती है।
याद रखें कि स्पेन में टैक्स रेट दुनिया के बाकी ममालिक से काफी ज्यादा समझा जाता है। एक स्पेनिश पासपोर्ट का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप तमाम यूरोपीय यूनियन में सफर कर सकते हैं और रह भी सकते हैं। ये मुल्क आपको ड्यूल सिटीजनशिप की चॉइस नहीं देता, इसलिए यहाँ पर रहने के लिए आपको अपने पिछले मुल्क की शहरियत छोड़ना पड़ेगी। तो दोस्तों, क्या आप स्पेन के लिए पाकिस्तान की शहरियत छोड़ देंगे? कमेंट सेक्शन में यस या नो लिखकर हमें आगाह जरूर करें। नंबर 2, इटली। टोटल आबादी 60 मिलियन यानी कि 6 करोड़ अफराद। दोस्तों, इटली यूरोप का एक ऐसा मखसूस मुल्क है जिसके 3 हिस्से समंदर से लगते हैं जबकि एक हिस्सा खुश्की से लगता है। ये मुल्क दुनिया के सबसे रोमांटिक प्लेसेस में से एक समझा जाता है क्योंकि यहाँ पर मौजूद वीनस सिटी एक ऐसा तिलिस्माती शहर है जो कि पूरे का पूरा पानी पे बना हुआ है। इटली दुनिया के सबसे अट्रैक्टिव ममालिक में से भी एक समझा जाता है। किसी भी इटालियन से शादी के 2 साल बाद ही आप स्पाउसल बेसिस पर शहरियत हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर शर्त यह है कि आप मुल्क में रहे हो तो 2 साल और अपनी बीवी के साथ अगर मुल्क से बाहर रहे हैं तो 3 साल बाद भी आपको इटली की शहरियत मिल सकती है। बायोलॉजिकल और अडॉप्टेड चिल्ड्रन की सूरत में आपको ये शहरियत सिर्फ और सिर्फ 1 साल में मिल जाती है। इसके अलावा ये मुल्क यूरोप में टैक्स के मामले में बेहतरीन समझा जाता है क्योंकि यहाँ पर टैक्स बाकी यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में कम है। नंबर 1, ब्राजील। टोटल आबादी 21 करोड़ अफराद। दोस्तों, रकबे के हिसाब से ब्राजील दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है जो कि तमाम दुनिया में फुटबॉल का गढ़ होने की वजह से मशहूर है। इस मुल्क का एक बड़ा हिस्सा अमेज़न रेन फॉरेस्ट पर मुश्तमिल है जिसमें दुनिया के सबसे ज्यादा नादिर जानवर और पौधे पाए जाते हैं। आम अफराद को ब्राजील में 4 साल रहने के बाद शहरियत मिल जाती है। ताहम अगर आप किसी ब्राजीलियन हसीना से शादी कर लें तो आपको 1 साल के अंदर अंदर ब्राजीलियन सिटीजनशिप मिल सकती है, बशर्ते कि आपने पिछला 1 साल ब्राजील में ही रिहाइश रखी हो। औलाद होने की सूरत में और बच्चे को गोद लेने की सूरत में भी आपको 1 साल के अंदर अंदर ब्राजीलियन सिटीजनशिप मिल जाती है। इसके साथ साथ ब्राजील ऐसे अफराद के लिए भी जन्नत समझा जाता है जो कि दुनिया के बाकी ममालिक में किसी जुर्म की वजह से मतलूब हों और यहाँ पर आपको कोई नहीं पकड़ता। सिटीजनशिप के मामले में आज ब्राजील दुनिया भर में सबसे आगे और सबसे बेहतरीन मुल्क समझा जाता है। तो दोस्तों, आप इस लिस्ट में से मौजूद कौन से मुल्क जाना पसंद करेंगे हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर आगाह जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल रियलिटी स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें।